हम्म। युग परिवर्तन केवल सनातन धर्म तरफ ही नहीं होगा, सत्य की ओर जो अग्रसर है उनके लिए ही परमात्मा ये युग परिवर्तन कर रहे हैं। हमारे बीच कई लोगों का चरित्र हनन, धर्म परिवर्तन और अनेक प्रकार से जो शोषण इसीलिए होता है क्योंकि विश्व में आर्थिक संतुलन नहीं है। परमात्मा पहले तो ये आर्थिक संतुलन करेंगे, न कोई अमीर होगा न कोई गरीब, इसीलिए किसी का भी शोषण नहीं होगा। पश्चिमी जगत और मिडल ईस्ट का आर्थिक पतन तय है, होगा होगा होगा। मतलब कि वो जहाँ वो भी जो भी एनआरआई उधर सेटल हो गए वो भी अपने देश के बारे में सोचने लगे। स्त्रियों पर अत्याचार बंद होगा, मर्यादा फिर से स्थापित होगी, एक राष्ट्र एक विश्व एक धर्म होगा, वो सनातन ही होगा। सनातन मतलब हिंदू नहीं, हिंदू लोग खुश न हो जाए। सनातन मतलब हिंदू नहीं, सनातन मतलब सत्य। आप हिंदू होके भी असत्य के मार्ग पे होंगे तो आपका भी पतन होगा होगा होगा। इसलिए कहता हूँ स्त्री पुरुष लिंग भेद जाति धर्म भेद राष्ट्र भेद इन सब से पर उठकर सब में रहे श्री राम को देखने का नजरिया कीजिए। आज से ही शुरुआत कर दीजिए। सब में राम देखिए, परस्पर देव भाव से सब में रह ले, देव को पहचानिए, नहीं तो बहुत दिक्कतों का सामना करने के लिए सज्ज हो जाए। वक्त के साथ जो बदल जाए वही होशियार है। संजय बोरीवाला, दिव्य दृष्टि का सभी दोस्तों को प्रणाम। अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर बन गया, बहुत खुशी की बात है। लेकिन भगवान राम आए हैं तो राम राज्य की स्थापना होगी, सब खुश सुखी भी होंगे। लेकिन भगवान राम के राज्य में राम की तरह हमें अपना चरित्र भी बनाने पड़ेगा, तो इसके लिए भी हमें सज्ज रहना पड़ेगा। अभी से राम का चरित्र में से कुछ प्रेरणा लेके राम जैसे बनने की कोशिश करें, क्योंकि भगवान राम आ गए हैं तो राम राज्य की स्थापना होगी, तो हमें भी राम की नजर में अच्छे ठहरे ऐसा तो बनना पड़ेगा ना। हमने राम कृष्ण शंकर हनुमान जी के कई मंदिर बनाए, जिन्होंने भी मंदिर बनाया उनका संकल्प सिद्ध भी हो गया। लेकिन हम सब दर्शन करने तो जाते हैं, राम कृष्ण शंकर हनुमान जी के कई हमारे हिंदू देव देवता है, हम गुरुद्वारा भी जाते हैं, कई जैन मंदिर भी जाते हैं। हम मंदिरों की कोई कमी नहीं है हमारे सनातन धर्म में, ठीक है ना। हम वाहेगुरु भी जाते हैं। लेकिन जो भी मंदिर गुरुद्वारा कहीं पे भी जाओ, दर्शन के लिए जाओ चाहे, लेकिन हम जो वहां के जो इष्ट देव है वो राम है, कृष्ण है, शंकर है, हनुमान है, उनकी तरह मैं ऐसा नहीं कहता बन जाओ, लेकिन उनकी तरह बनने की कोशिश भी नहीं करते। उनका जो फिलोसॉफी है उसको जीवन में उतारने की कोशिश तक भी नहीं करते हैं, तो समझ लो कि उनके दर्शन जाने का जो भी आपका मतलब एक्सरसाइज है, कसरत है ना, वो सब बेकार है। कई लोग पैदल चल के जाते हैं, कहीं 300 400 700 किलोमीटर दूर भी दर्शन करने के लिए जाते हैं। लेकिन हर साल वैष्णवी जाते हैं, देवी जाते हैं, अमरनाथ जाते हैं, 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने द्वारकाधीश जाते हैं, जगन्नाथ जी जाते हैं। जाओ, अच्छी बात है, भगवान का दर्शन करने के लिए जाना चाहिए, लेकिन उसके साथ हमारी ये कोशिश भी होनी चाहिए कि हम उनकी जो फिलोसॉफी है उसको हमारे जीवन में कहीं पे उतारें। उन देवों जैसे देखो, एक बेटा बाप जैसे बनने की कोशिश करता है तो बाप को बहुत प्यारा होता है। इसी तरह हम परमात्मा की संतान है तो उसकी तरह बनने की कोशिश कीजिए। आप अपने कुलदेवी दर्शन करने के लिए आए, शक्तिपीठ जाए, कहीं पे जाए, तो माता के पास जो गुण है वो अपने जीवन में सत्य का जो गुण है, चरित्र का जो गुण है, करुणा दया का जो परोपकार का जो गुण है, वो अपने जीवन में उतारने की कोशिश भी हम करें तो भी उनकी कृपा होती है।
संजय बॉडीवाला दिव्य दृष्टि का यही दृष्टिकोण है। समझ गए आप? श्री गुरुदेव दत्त। राम बोलो चाहे कृष्ण बोलो, जो भी आपके इष्ट देव है, केवल नाम स्मरण से भी कुछ नहीं होगा। नाम स्मरण, उनकी पूजा भक्ति के साथ हमें उनके जैसे बनने की कोशिश करनी पड़ेगी। तभी हमने जो राम मंदिर बनाया, कृष्ण बनाया, फिर से बना रहे हैं, ठीक है ना, तो उसका जो उद्देश्य है वो सफल होगा। भगवान को मंदिर मस्जिद की गुरुद्वारा की जरूरत नहीं है। हमारे जो ऋषि मुनि हो है, उन्होंने जो मंदिर बनाए हैं, गुरुद्वारा बनाया है, वो इसीलिए बनाए हैं कि हम उधर जाए, उनका दर्शन करें, उनका चरित्र का, उनका जीवन फिलोसॉफी का हम बार बार स्मरण करें और हम उनके जैसा बनने का यत्न करें, प्रयत्न करें, दिन ब दिन करें। हम भगवान जैसे बनने की कोशिश करें। कोशिश करेंगे तो सफल होंगे। समझ गए ना? अभी जो भी दुनिया में चल रहा है, धार्मिक उत्पात जो भी चल रहा है, राष्ट्र में जो हो रहा है, सब के पीछे की वजह क्या है? यही बेसिक सोच की कमी है। हमारी सनातन धर्म संस्कृति, जो हिंदू धर्म होने का आप जो प्राउड लेते हैं, उसकी यही बेसिक सीख है। क्या है? एक ही शब्द में बोल दिया गुरुदेव ने, परस्पर देवो भव। मतलब सब में देव है, सब में अल्लाह है, सब में खुदा है, सब में यीशु है, सब में वाहे गुरु है, सब में वो महावीर है, बुद्ध है, सब में है। जीव मात्र में, छोटे से छोटे जीव में भी हम ईश्वर का दर्शन करते हैं। वृक्ष, पेड़ पौधों, तभी तो हमारे घर पे तुलसी का भी वो पौधा होता है। तो हम सब में ईश्वर का दर्शन करते हैं। तो ये दर्शन भाव अगर हम करते हैं, लेकिन वो दर्शन भाव अपने अंदर जो अगर जागृत हो जाए है, तो सब ये लड़ाई झगड़ा ही खत्म हो जाएगा। कोई किसी की मस्जिद नहीं तोड़ेगा, कोई मंदिर नहीं तोड़ेगा। जहां भी होगा, राम में भी कृष्ण का दर्शन करेंगे, कृष्ण में भी राम में दर्शन करेंगे। परम तत्व तो एक ही है, सभी ब्रह्मांड का मूल तत्व भी एक है। लेकिन हम अज्ञानवश बस एक दूसरे से नीचा दिखाने की कोशिश करते, एक दूसरे के धर्म पे उंगली उठाने की कोशिश करते। 2 लोग उधर के हैं, 2 लोग इधर के हैं, उसमें बाकी के 100 लोग पिस जाते हैं। यही युग निर्माण का सत्य भी यही है कि जो लोग दूसरे के मंदिर को नुकसान करेंगे, मस्जिद को नुकसान करेंगे, दूसरे की प्रॉपर्टी को तोड़ डालेंगे, उसकी प्रॉपर्टी तोड़कर उधर अपनी इमारत खड़ी कर देंगे, वो लोग का एंड ही है। आपको इस सोच में से बाहर आना चाहिए। आपका नहीं है तो दे दो, है ना? आपके जो पुराने जमाने के लोग ने जो गलती की है, उसको आज की पीढ़ी को सुधारने की जरूरत है। 21वीं सदी है, इसमें सबको अपने हक का मिलना चाहिए और मिलके ही रहेगा। जो जिसका है वो उसके पास जाने वाला है। मैंने बोला ना, सत्य का युग आ रहा है। सत्य मतलब आपको सत्य स्वीकारना पड़ेगा। आप सत्य नहीं स्वीकारोगे तो परमात्मा के सामने खड़े हो गए होंगे, तो आपका नाश निश्चित है। महाभारत में 2 ही बने थे ना, एक कृष्ण पांडव वाला जो उनके साथ सत्य था, वो उधर उनके साथ असत्य था। असत्य हार गया। शुरुआत में सबको ऐसा लग रहा था कि पांडव हार जाएंगे, लेकिन उनके साथ सत्य था। भगवान कृष्ण थे इसलिए वो जीते, ऐसा नहीं है। उनके साथ सत्य था इसीलिए उनके साथ भगवान कृष्ण थे और ब्रह्मांड की पूरी शक्ति थी। तो आप कोई भी धर्म के हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, चाहे कोई भी धर्म को हो, ठीक है ना, आपके धर्म में जो भी कुछ भी चल रहा होगा, जो भी आपको मार्गदर्शन, जो भी आपके कानों में, जो भी आपको, लेकिन आप सत्य को पहचाने और सत्य के साथ रहे। आप ही आपके गुरु है, आपकी आत्मा है, उसके अंदर ही परमात्मा है। तो आप सत्य को पहचाने और सत्य के साथ रहे, तो ये जो युग परिवर्तन है उसमें आपको कुछ नहीं होगा। सूढ़ी का आगा सोई से जाएगा और नए युग का आपके साथ स्वागत होगा। संजय बॉडीवाला का सभी को प्रणाम। गुरुदेव दत्त।